नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना से बड़ी खबर, जहां बीपीएससी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन, शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से इस वक्त ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक कैंडिडेट एक रिजल्ट ही मांग अभ्यर्थी करते हुए नजर आए। बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे। पुलिस ने दोबारा इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लाठीचार्ज की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अभ्यर्थियों को यहां पर भगाया गया। तो बीपीएससी ऑफिस के बाहर पहुंचे हुए थे ये शिक्षक अभ्यर्थी, एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की मांग करते हुए, और पुलिस की तरफ से इन्हें यहां से खदेड़ा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। बेल्ट्रॉन को जिम्मा देने से अब ये अभ्यर्थी नाराज हैं। ओएमआर की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को इस वक्त दी गई है, जिस पर नाराजगी अभ्यर्थियों की तरफ से जाहिर की जाती हुई। और इसी दौरान पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लाठीचार्ज में कुछ अभ्यर्थियों को चोटें भी आई। एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की मांग ये अभ्यर्थी हाथों में इस बैनर और पोस्टर के साथ देखिए आपको नजर आ रहे होंगे करते हुए, जहां पर पुलिस की तरफ से इन्हें समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और जब ये यहां से हटने के लिए राजी नहीं हुए, उसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया। दोबारा लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई। तो बीपीएससी ने टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से पटना में जमकर जब प्रदर्शन किया गया, तो शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक हो जाती है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर अभ्यर्थियों को हटाने का प्रयास किया है। कैंडिडेट की मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। साथ ही जो बात नोटिफिकेशन में जारी की गई है, उसका पालन टीआरई 1 और टीआरई 2 में नहीं करने पर भी नाराजगी जाहिर की गई। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। बीपीएससी ट्राई 3 के 1 सीट 1 रिजल्ट देने की मांग को लेकर आज छात्र पहुंचे थे। बीपीएससी कार्यालय पहुंचने की कोशिश की उनकी, हालांकि पुलिस ने उन्हें बीपीएससी कार्यालय से पहले ही रोका, उन पर लाठीचार्ज किया। और काफी संख्या में अभी भी जो छात्र हैं वो लगातार यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनकी मांगे हैं, जो ट्राई 1 ट्राई 2 में जो रिजल्ट हुआ था उसका भी संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार अपनी मांगों को लेकर ये लोग बीपीएससी के समक्ष प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, लेकिन जो मांगे हैं इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। आज फिर ये लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन बीपीएससी कार्यालय पहुंचने से पहले ही इनको रोका गया और इन पर लाठीचार्ज किया गया। जो छात्र है वो यहाँ पहुंचे थे। जी सर, हम लोग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए आए थे, और दिलीप भैया को और मेरे को, दोनों आदमी को रोड पे सुला कर मारा गया है सर। दिलीप भैया को अरेस्ट करके लेकर जाया जा चुका है। जो छात्र हैं उनको अरेस्ट भी किया गया था। क्यों आज क्या प्रदर्शन? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हम लोग का मांगे। टीआरई 1 में भी मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, टीआरई 2 में भी मल्टीपल, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एक विद्यार्थी को एक रिजल्ट दिया जाएगा, फिर भी मल्टीपल रिजल्ट दिया जाता है। रिजल्ट 1 कैंडिडेट जी। तो जो छात्र है सिर्फ उनकी यही मांग है कि जो रिजल्ट हो वो एक कैंडिडेट के हिसाब से, मतलब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हो, और लगातार जो ट्राई 1 और ट्राई 2 जो नोटिफिकेशन में है उसी हिसाब से लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और लगातार इनका प्रदर्शन है, लाठीचार्ज होने के बाद भी इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। न्यूज़ 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन लगातार चलते हुए और लाठीचार्ज के बाद भी ये अभ्यर्थी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार बेली रोड में अभ्यर्थियों की तरफ से हंगामा हो रहा है, और इस दौरान पुलिस ने कई राउंड यहां पर लाठीचार्ज भी कर दिया, इनको यहां से खदेड़ा भी गया, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस के पसीने इन्हें यहां से खदेड़ने में छूटते नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। लाठीचार्ज के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार बेली रोड में प्रदर्शन जारी है, और अभी भी सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो गोलबंद हैं, और सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है बीपीएससी जारी करे। और जरा बातचीत करेंगे, कब तक आप लोग रहेंगे यहाँ? हम लोग अभी सर जब तक हम लोग अपना कुछ न कुछ ज्ञापन देख के नहीं जाएंगे तब तक हम लोग यहीं रुके रहेंगे, जमे रहेंगे। हम लोग अभी हैं। क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड है फर्स्ट कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी को जो होता है मौका मिले। ऐसा नहीं कि जो सरकार जो है अभी मान चले 87,000 वैकेंसी है, उसमें जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं देगा, मल्टीपल रिजल्ट देगा, फिर 40,000 सीट खाली रह जाएगा। दीपक कुमार। अभी रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, कैसे आप लोगों को शक हो गया गड़बड़ी हो जाए?
जी हम लोगों को पूरी तरह से शक है। बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है। बेल्ट्रॉन चोर कंपनी के रूप में जाना जाता है। जैसे हम फ्रेश कहना चाहते हैं, उसकी छवि समाप्त हो गई है। पैसा लेकर ऑपरेटर के बिहार में बहाली किया है। कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं, इसीलिए हम सभी लोग कर रहे हैं कि बिल्ली कभी दूध का रखवार नहीं हो सकती है। इस क्या नाम हुआ आपका? विश्वास खत्म हो। मेरा राजू कुमार नाम है। चलिए ये बताइए हम देना चाहेंगे सर। तो देखिए किस प्रकार से लगातार जो स्टूडेंट हैं अभी भी बेली रोड पर जो है हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट पीछे हटने को तैयार नहीं है। और देखिए अब बेली रोड पर सभी स्टूडेंट उतर गए हैं। सामने सचिवालय है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर बीपीएससी कार्यालय है और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आक्रोशित है। कुल मिलाकर पुलिस ने कई दफे यहाँ से सभी को खाली कराया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अब ये लोग शिक्षा विभाग के साथ साथ जो बीपीएससी कार्यालय है वहाँ फिर से प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर पुलिस जो है लाठीचार्ज की है, उसके बाद किस प्रकार से आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो देखना ये होगा कि आखिर जो अभ्यर्थी हैं वो कब तक मान पाते हैं। क्या बीपीएससी इस पर कोई ठोस पहल करता है, क्या कोई नतीजा निकलता है, या अभ्यर्थी जो है अपनी मांग पर यूं ही डटे रहते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर के डॉक्टरों में इस वक्त नाराजगी दिख रही है। घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की आज देशव्यापी हड़ताल है। बात पटना की करें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी कि एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर को ही बंद करा दिया है और ओपीडी सेवा को ठप कर दिया गया है। नाराज जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी के सामने विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस एक दिन के हड़ताल में अस्पताल में इमरजेंसी सेवा अभी चालू है। नहीं चलेगा अत्याचार, नहीं चलेगा अत्याचार, नहीं चलेगा अत्याचार। खबर जहानाबाद से, जहां मखदूमपुर के वाणावर पहाड़ स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। तीर्थस्थल में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जहानाबाद डीएम ने मौत की पुष्टि भी कर दी है। मरने वालों में 5 महिला और 2 पुरुष श्रद्धालु शामिल हैं और बताया जा रहा है कि देर रात की यह घटना है। रात 12 बजे से 1 बजे के करीब पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं के बीच सीढ़ी पर भगदड़ मच जाती है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने की कोशिश के दौरान श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान कई श्रद्धालु नीचे गिरे। भीड़ में दबने की वजह से श्रद्धालुओं की मौत की बात सामने आई। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो इस बड़े हादसे में घायल हुए हैं। घायल श्रद्धालु को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो जहानाबाद के वाणावर हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया है। मंदिर की सीढ़ियों पर मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है। सीएम की ओर से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में हुए भगदड़ में 7 लोगों की मौत पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। घटना के बाद आरजेडी ने सरकार पर इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर दी। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए सरकार की ओर से हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिया। मिलना चाहिए उसको, और जो लोग दोषी हों उसको बख्शा भी नहीं जाए, जो भी लोग हों। अभी तक आपको कितने की सूचना मिली है? हमको अभी तक 8 महिला के
पुरुष मिलाकर दोनों का सूचना मिला है। हम सबसे पहले तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को सांत्वना देते हैं और वहाँ पूरी तरह जिला प्रशासन की चूक हुई है। लगातार लोग बता रहे थे कि जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वहाँ पूजा के लिए वो जिला प्रशासन नहीं किया है। ये पूरी तरह जिला प्रशासन का फेल्यूर है। तो उन सभी आश्रितों को हम 25-25 लाख रुपए मुआवजा की मांग करते हैं और आगे इस तरह की घटना नहीं हो। सरकार और जिला प्रशासन सचेत रहे। अब स्थानीय सांसद हैं, उनको तो मालूम है कि सरकार का कानून क्या है, सरकार में भी रहे हैं, तो सरकार ने अपने विहित दायित्व के तहत जो भी अधिकार सरकार को प्राप्त है इसके लिए नीति तय है। नीतियों के आधार पर सरकार ने तत्क्षण उसकी व्यवस्था, मुकम्मल व्यवस्था कर दी। जो भी तत्क्षण आपदा के तहत हम सहायता दे सकते हैं वो सहायता दिया है। अब उनका डिमांड करने का उनको अधिकार है। सरकार में जब थे तो डिमांड ऐसा नहीं करते थे। इस घटना में जो मृतक परिवार है उनके साथ मेरी संवेदना है, साथ साथ जो घायल परिवार है उसके लिए सरकार समुचित व्यवस्था इलाज के लिए कर रही है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आगे फिर वहां ऐसी घटनाएं न घटे, इसके लिए वो वहां के प्रशासन को निर्देशित करे। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में मची भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत पर श्रम संसाधन मंत्री ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी तैयारी में नहीं पाया जाएगा, जिसके चलते लापरवाही हुई होगी, या मेडिकल टीम हो या पुलिस हो या प्रशासन हो, जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे जांच का विषय है। और जैसे ही जांच आएगा तो जो दोषी का पदाधिकारी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अररिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जमीन विवाद में गोलीबारी और लूटपाट की घटना सामने आई है। अररिया के भरगामा प्रखंड में पुठिया के वार्ड संख्या 2 की यह घटना है। यहां ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि शिवनंदन यादव के बेटे परमानंद यादव की हत्या की गई है। बचाने पहुंची उसकी भाभी लीला देवी को भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप ये है कि लोग घर में सोए हुए थे और तभी 50 से 60 की संख्या में अपराधी पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। परमानंद यादव को 5 गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को लेकर भैयालाल यादव और भूपेंद्र यादव से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर हत्या और लूटपाट करने की बात सामने आई। ले गया है, रुपया पैसा था, कागज था, कपड़ा लता था, सब ले गया है। सब हाँ, कुछ छोड़ा ही नहीं है घर में। प्रशासन को सूचना दिए थे? प्रशासन को सूचना दिए हैं। डेड बॉडी ले गया प्रशासन? हाँ, उसके साथ में गए थे। एक आदमी को गोली भी लगा हाथ में? 2 आदमी, एक तो मरिए गया, एक तो हाथ में लगा है। वो जो है अभी नररिया महिला था कि महिला को? हाँ, महिला को। हाँ, महिला कौन थी? हमारा भाभी थी। क्या नाम था उसका? लीला देवी। रात में कितना फायरिंग हुआ होगा? फायरिंग लगभग 50 प्लस हुआ है। 50 प्लस फायरिंग हुआ है। इसमें मौत कितना आदमी का हुआ? मौत एक आदमी का, मेरा चाचा का मौत हुआ है। क्या नाम था आपके चाचा? परमानंद यादव। और जो है मेरी बड़ी मम्मी का गोली लगा हुआ, जो कि अभी पूर्णिया में भर्ती। भरगामा थाना अंतर्गत पोठिया नामक एक गांव है, जिसमें रात में भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। इसमें परमानंद यादव नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनको गोली लगी और वो हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, वहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया। और एक महिला है, वो जख्मी है। इसमें हम लोग जो पीओ था उसमें एफएसएल की टीम भी गई थी, साक्ष्यों को संरक्षित किया गया है और इसमें एक स्पेशल टीम बनाई गई है फारबिसगंज एसडीपीओ के अंतर्गत, और हम लोग इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। अगली खबर वैशाली से, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी कला पूर्वी की यह घटना है। गोली युवक के सीने और बाएं हाथ में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक शिवानंद गुरुग्राम में रहकर निजी बैंक में काम करता था और बीए की परीक्षा देने के लिए 1.5 महीने पहले घर आया हुआ था। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसके आधार पर अब अपराधियों का सुराग लगाने में पुलिस जुट गई है।
लोगों ने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। विलंब हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच किया जाए और यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके इसका पता लगाया जाए कि आखिर इसका कारण क्या है और इसके पीछे किसका हाथ है, मारने वाले लोग कौन है, मरवाने वाले लोग कौन है, और अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो। कोलकाता जाने के दौरान किशनगंज पहुंची पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। ट्रेन से कोलकाता जा रहे पप्पू यादव ने रेलवे स्टेशन कैंपस का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को रैक पॉइंट से हो रही परेशानियों को देखते हुए शहर से बाहर शिफ्ट करने का फोन पर अधिकारियों को निर्देश भी दिया। उन्होंने बिहार को विशेष दर्जा देने की वकालत की और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी तंज कसा। बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बिहार का बंटवारा हुआ तो विशेष पैकेज मांगा गया, अलग अलग मुद्दे पर हम लोगों ने मांगा। बंद पड़े फैक्ट्री पर मांगा, हम लोगों ने नई फैक्ट्री को रिहैबिलिटेशन के लिए मांगा, 1 रुपया नहीं थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में छपरा के दीपक यादव भी शहीद हो गए। शहीद दीपक यादव छपरा जिले के नौवा कला गांव के रहने वाले थे। दीपक जम्मू के अनंतनाग में आर्मी के फास्ट पारा स्पेशल फोर्स के हवलदार थे। दीपक यादव के शहीद होने की खबर मिलने के बाद गांव में मातम पसर गया। आज शाम तक शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने शहीद दीपक के परिवार से बात की। परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और गांव के लोगों ने भी स्मारक बनाने की मांग की। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अनंतनाग में जैसे ही दीपक यादव के शहीद होने की खबर पहुंची, परिवार देखी कैसे गम में डूब गया। लोग जो हैं वो यहां पर शहीद के स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान दीपक यादव शहीद हो गए। एक लाल फिर देश के नाम शहीद हो गया है। हम अभी खड़े हैं दीपक यादव के घर पे, जहां मातमी माहौल पसरा हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं कि दीपक की मां है, रो रो कर बुरा हाल है। कुमारी देवी दीपक की मां है और नीचे पत्नी का भी बुरा हाल है। पूरे गांव के लोग इस पूरे शोक में, एक तरीके से कहा जाए तो, जिस तरह से आतंकी घटने में दीपक की शहीद हुए हैं। वो आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। कर्नल साहब वहाँ से मैसेज, क्या उधर से क्या खबर आई? कर्नल साहब बोले कि उसको चोट लगी है बहुत ज़्यादा, हम लोग इलाज के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हिमाचल सरकार घोषणा की है वही हम लोगों को भी बिहार सरकार से मिलना चाहिए। अभी तक कोई घोषणा नहीं? अभी कोई घोषणा नहीं है। दीपक समाचार पूछे तो खोलो जी दीपक मम्मी कुछ दिक्कत नहीं खे, तुम बताइए दांत दिक्कत नहीं खे तो सब ठीक बाटे, तो हम कहिए सब ठीक बा, तले इतने पर काट दिलन। आ फिर ना तो रोज बतियातलन तो कहिए जे बतिया लिए तो कहें जे मम्मी रखत नहीं है, फिर बात में करें। वो दिन अपने से कट दिलन तो हम पायरा जो हनी बैठे जे फिर 2 तो बतियल ही बनी। फिर बबुआ फोन करी हैं 1 घंटा ले बैठ के जार कहनी ना, फिर फोन करन वही बात बोल बहुत से फिर ना बतौले तो बिहान बेला कांड हो गए। दीपक जैसा बेटा बिरले हम लोग को मिलता है। हमारा नहीं, हमारे पूरे गांव नहीं, मेरे पंचायत नहीं, पूरा राज्य इस पर गौरव करता है। और हम लोग का एक ही मांग है कि इसका शहीद का इसका स्मारक बनाया जाए और जब तक दीपक रहेगा तब तक अमर रहेगा। दीपक कभी गया नहीं है और रहेगा, हर हमेशा हम लोग के साथ रहेगा। यही हम लोग की मांग है। हम लोग को सूचना मिला तो उस जवान तो देश के लिए समर्पित हो गया, मगर उसका एक बच्चा है, उसको आप लोग हम लोग मीडिया के माध्यम से चाहते हैं जो उसका बाल बच्चा को कोई स्थान मिले। क्या नाम है आपका? नागेंद्र राय नाम है सर। बिल्कुल, नागेंद्र राय जो है जो दीपक के मित्र है। पूरा परिवार, एक तरह से कहा जाए कि पूरा समाज दीपक के परिवार के साथ है अभी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि बिहार सरकार दीपक के लिए क्या कुछ। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।
और सासाराम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कैमूर पहाड़ी पर जंगल में तेंदुए को देखा गया है। गुप्त धाम जा रहे और यहां पर श्रद्धालुओं को ये तेंदुआ दिखा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। चेनारी इलाके का ये मामला, जहां पर गुप्ता धाम जा रहे श्रद्धालुओं को तेंदुआ दिखा है और ये तस्वीरें भी इस वक्त देखिए टीवी स्क्रीन पर। कैमूर पहाड़ी पर यह तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। चेनारी इलाके का ये मामला और वन विभाग की टीम को जैसे ही इसकी सूचना मिली, मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। तेंदुए को देखने के बाद लोगों के बीच थोड़ी सी दहशत जरूर नजर आई। वहीं समस्तीपुर के सरकारी विद्यालय में गुरुजी के पढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षक वैद्यनाथ रजक बच्चों को अनोखे तरीके से पढ़ाते हैं, जिसमें गुरुजी क्लास में कवि सम्मेलन कर बच्चों को बिहार के दर्शनीय स्थलों की जानकारी देते हैं। वे गोलघर, तारामंडल, बिहार म्यूजियम, शांति स्तूप, बोधगया, पुनौरा धाम का भी जिक्र करते हैं। बता दें कि ये वही वैद्यनाथ रजक हैं जो गीत गाकर और खेल खेल में पढ़ाने के लिए बहुत चर्चित हैं। इसके पहले भी इन्होंने आपदा से बचाव, खेल खेल में हिंदी से अंग्रेजी सिखाने, चमकी को धमकी देने और लू से बचाव के लिए प्रयासों का जिक्र अपने अनोखे अंदाज में बच्चों के बीच किया। आज हम लोग कविता के माध्यम से बिहार के कुछ दर्शनीय स्थलों की सैर करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? हम भी अब यात्रा की शुरुआत। बैनाथ सर हमें गीत गाकर पढ़ाते हैं, खिलाते भी हैं, इसलिए हम सबको पढ़ने में मन लगता है। कक्षा में कवि सम्मेलन, इसकी सहायता से मैंने बच्चों में कविता कहने के कौशल का विकास करने एवं बिहार के दर्शनीय स्थलों को बताने की कोशिश की है। चूंकि गीत या कविता बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और उनमें आए शब्द उन्हें लंबे समय तक याद भी रहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कविता के माध्यम से बिहार के कुछ दर्शनीय स्थलों की सैर करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? हम भी अब यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलो घूमे हम अपना बिहार, गुरु गोविंद की जन्मभूमि जहां गंगा जी की धार। चलो घूमे हम अपना बिहार, चलो घूमे हम अपना बिहार। कहां कहां घूमना है? गोलघर, तारामंडल, बगल में चिड़िया खाना, बिहार म्यूजियम देखेंगे, राजगीर होंगे रवाना, राजगीर होंगे रवाना। बेनुवन शांति स्तूप का, बेनुवन शांति स्तूप का कर लेंगे दीदार। चलो घूमे हम अपना बिहार, चलो घूमे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।